हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले 30 दिनों के अंदर जो कि आप लोगों का अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, उसके अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री में आप लोग कैसे 90 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। यार मैंने 2021 के अंदर अपने केमिस्ट्री के पेपर में जेई मेंस में 98 परसेंटाइल स्कोर किया था। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने पेपर में 98 परसेंटाइल स्कोर किया। मैंने अपने स्कोर को मतलब एक दो महीने पहले मेरे स्कोर मतलब 2021 के अंदर जब पेपर से पहले एक दो महीने पहले मेरा स्कोर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आते थे, और उसके बाद मैंने 90 नंबर तक कैसे स्कोर किया सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को पूरा चीजें डिस्कस करूंगा, किस तरीके से काम करना होता है, कौन कौन से प्रायोरिटीज ऑर्डर होते हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को बाद में करना चाहिए, किस चैप्टर को कैसे करना चाहिए, और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए आखिरी के एक महीने के अंदर, जिससे कि आप 90 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। तो अगर जो आप लोग अपने केमिस्ट्री के पेपर में 90 नंबर तक स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को क्या कर लेना, फुल देख लेना। और अगर जो टाइम कम है तो मैं कहूंगा 1.5x पे देख लेना, लेकिन तुम्हारे को आधा ज्ञान से अच्छा है पूरा ज्ञान लेकर के जाओ। आधा ज्ञान थोड़ा सा खराब होता है, इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और अगर जो कोई भी डाउट रह जाता है तो ऑफिशियल धीरज द्विवेदी ऑफिशियल अंडरस्कोर धीरज द्विवेदी पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं तुम्हारा जो है अप्रैल अटेम्प्ट आ रहा है, तो इसकी एक मंथ के आसपास बचा हुआ है। मार्च चल रहा है, अप्रैल में तुम्हारा एग्जामिनेशन है। तो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। क्या चैप्टर वाइज प्लान होने वाला है, क्या रिसोर्सेस होने वाले हैं, और क्या चैप्टर्स की प्रायोरिटी ऑर्डर होने वाली है। तो वो ऑर्डर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चैप्टर को सबसे पहले करना चाहिए और किस चैप्टर को सबसे अंत में करना चाहिए, यही लोगों को नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो के अंदर सारा कुछ डिस्कस करूंगा। पहले बात करूंगा प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कि आपको प्रायोरिटी 1 में निकाल देना है, जो कि कम समय के अंदर काफी ज्यादा स्कोर आप लोगों को ला करके दे देगा। इजी चैप्टर्स हैं, कम समय के अंदर हो जाएंगे, और ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा होगा एग्जामिनेशन में। पूरा देश करके जा रहा है तो आपको भी इस चैप्टर को करके ही जाना है, छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना है इस चैप्टर को। क्योंकि यार देखो 10 चैप्टर्स हैं मैंने प्रायोरिटी 1 के अंदर रख रखे हैं, और इन 10 के 10 को तुमको करके जाना है, क्योंकि इजी है, इजी सवाल आएंगे बहुत ज्यादा, मतलब 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके के चैप्टर्स को मैंने ऐड किया है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एस ब्लॉक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर हाइड्रोजन एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेटलर्जी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर मिलेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद बात करें पांचवा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें देखो पी ब्लॉक में मैंने 15 एंड बस 16 ग्रुप को ऐड करके रखा है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एफ ब्लॉक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो एफ ब्लॉक से तुम बोलोगे कि भैया टफ क्वेश्चन आते हैं, नहीं इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ देखो एनसीईआरटी के अंदर करना है, 5 से 6 पेजेस के आप लोगों के मिल जाएंगे चैप्टर्स, और 5 से 6 पेजों के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां कर लेते हो तो तुम्हारा फिजिक्स में भी ये चीज काम आ जाएगा। साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछते जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी होंगे। और अगर जो तुम प्रायोरिटी 1 के सारे चैप्टर्स को कर लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास बचेंगे 11, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तुम्हारे जो जनरेट होंगे वो होंगे 44 मार्क्स। तो 44 मार्क्स बस इन 10 चैप्टर को करके आ जाएंगे, और इन 10 चैप्टर को करने में तुमको मिनिमम 10 दिन देने हैं, 10 से ज्यादा दिन नहीं देने हैं। अगर जो इससे ज्यादा टाइम दोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। देखो कम समय के अंदर इन चैप्टर को तुम कंप्लीट कर सकते हो, और ये तुमको ज्यादा मतलब कम समय के अंदर ज्यादा स्कोर दिलवा सकेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। 30-30 सेकंड के अंदर तुम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। अब बात कर लेते हैं प्रायोरिटी 2। अगर जो तुम प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हो, प्रायोरिटी 1 के चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हो, डन कर लिए हो, तो प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स पे जाना है। उससे पहले नहीं जाना है, क्योंकि यहां तुमको चैप्टर्स जो मिलेंगे वो लेंदी मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस इसमें ट्रिकी बन सकते हैं। प्रायोरिटी 1 में ट्रिकी चैप्टर्स नहीं है, उनमें क्वेश्चन ट्रिकी नहीं बन सकते, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पे तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रायोरिटी 1 आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद प्रायोरिटी 2 पे आना। प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे देखो बताने वाला हूं। सबसे पहले चैप्टर आता है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ट्रिकी चैप्टर है ये। उसके बाद है सॉलिड स्टेट में भी बहुत सारा लार्ज सिलेबस है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने यहां पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम करो, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री से तुम करोगे, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छठा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीओसी कर लेना, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉलीमर को मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि पॉलीमर से जो है ना क्वेश्चन थोड़े से प्रायोरिटी 1 में मैंने ऐसे रखे हैं कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलीमर में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा है कि इसको बाद में करना, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स से भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एज कंपेयर टू मेटलर्जी, एज कंपेयर टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा टफ हो जाता है करने में, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा है। तो अगर जो प्रायोरिटी 2 को तुम कंप्लीट कर लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे जनरेट होंगे 11, और इससे तुम्हारे मार्क्स बनेंगे 44 नंबर। तुम गिन भी सकते हो, मैंने सारा कुछ यहाँ पे दिखा ही रखा है तुम लोगों को। ठीक है,
और ये जो मैंने डेटा तुम लोगों के साथ लिया है ना, तुम कहोगे कि भैया क्या एक क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो? ये मैंने जेई मेंस जो जैन अटेम्प्ट हुआ था ना, उसका पूरा डेटा लेकर के मैं तुमको डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी मतलब पुराना डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं नया सारा डेटा के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर जो तुम प्रायोरिटी 3 को कर लेते हो तो प्रायोरिटी 2 को कर लेते हो, उसके बाद आता है तुम्हारा प्रायोरिटी 3 वाला चैप्टर्स, क्योंकि प्रायोरिटी 3 में ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा टफ हो जाते हैं और मतलब थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर भी है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी बन सकते हैं इसमें। इसलिए ये जो प्रायोरिटी 3 के ऑर्डर्स हैं, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड तीसरा जो है मैंने तीन ही चैप्टर्स ऐड किए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि देखो अगर जो इन चैप्टर को तुम छोड़ के भी जाते हो तो कोई बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर पहाड़ नहीं टूटेगी, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा, नहीं। अगर जो तुम प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को कर लेते हो, 1 प्लस 2 को कर लेते हो, तब प्रायोरिटी 3 पे जाओ, जिसमें कि तीन चैप्टर्स हैं, तीन चैप्टर में तुमको 12 नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर जो ये प्रायोरिटी वाइज, तो जैसे कि तुम प्लान में डिस्कस लो, पहले 10 दिन में ये करूंगा, उसके 20 दिन में ये करूंगा, उसके बाद वाले 10 दिन में ये चैप्टर्स करूंगा, तो प्रायोरिटी वाइज डिस्कस कर लो। पहले 10 दिन में प्रायोरिटी 1 के सारे चैप्टर्स को निपटा देंगे, उसके बाद प्रायोरिटी 2 में जितने भी 10 अगले जो 10 दिन है उसमें प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स को निपटा देंगे, उसके बाद अगले जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें हम रिवीजन करेंगे या फिर प्रायोरिटी 3 वाले क्वेश्चन चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। उसके बाद बात करें भैया कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, और देखो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 वाले चैप्टर्स को कर लोगे तो तुम टोटल नंबर 100 लेके आ पाओगे, लेकिन मैं कहूंगा कि बस तुम प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पे ध्यान दो ना। प्रायोरिटी 3 तो कितना है, मिनिमम मार्क्स है 12 नंबर ही है, बस 12 नंबर पे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 को कर लोगे तो 88 मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम। तो मैंने यही किया था, मैंने प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 को पूरा कर लिया था, तो मैंने 90 नंबर स्कोर कर लिया था अपने जेई के पेपर में। तो तुम भी अगर जो बस प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 को अपना फोकस करो और आराम से 80 से 90 नंबर तक स्कोर करके आ जाओ, लेकिन अगर जो तुम पूरा करते हो तो 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। बाकी भैया रिसोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे अगले 30 दिनों के अंदर, तो तुम देखो सबसे पहले जो भी चैप्टर को उठाओगे, या तो अगर जो नहीं पढ़ रखा तो वन शॉट से करोगे, देखोगे वन शॉट, उसके बाद तुम जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है, बस पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। कैसा चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो कि मतलब तुमको पिछले 3 साल के, एक जैसे कि थर्मोडायनामिक्स उठाए, पिछले 3 साल के थर्मोडायनामिक्स के पूरे क्वेश्चन मिल गए, उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दो, उतना कर लेते हो। उसके बाद तुम खुद जेईई एडवांस के उस चैप्टर की जेईई एडवांस के क्वेश्चन पे लग रहे हैं तब ठीक है, नहीं लग रहे हैं तब भी ठीक है। लेकिन मैं उसके बाद बात करूं, चौथा नंबर जो है वो है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है भैया, शॉर्ट नोट्स का क्या करना, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो तुम बनाना शुरू कर दो भैया। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके प्रायोरिटी 1 प्लस प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स में तुमको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा हैं, तुम भूलते चले जाओगे, रिवीजन में करने जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो। शॉर्ट नोट्स तुमको बनाने ही पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे कम समय के अंदर सारी चीजों को रिवाइज कर पाओगे, नहीं बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो रिवीजन में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि देखो चैप्टर बहुत ज्यादा है, 22 दूनी 11 दूनी 22 चैप्टर्स होंगे, तो 22 चैप्टर्स को तुम कैसे रिवाइज करते हो, जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे तुम नहीं कर सकते रिवाइज बहुत जल्दी। ठीक है, इसलिए मैं तुमको कहूंगा कि जैसे जैसे तुम वन शॉट देखते जाओगे, साथ ही साथ तुम अपने क्या बनाते चलना, शॉर्ट नोट्स बनाते चल जाना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट नोट्स वगैरह तुमको अवेलेबल करवा दूं, तो तुम टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे शायद मैं अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और जाकर के टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे रखा है, जाकर के एक बार चेकआउट कर लो, वहां पे मैं आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करवा दूंगा। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स, मैंने केमिस्ट्री में डिस्कस कर दी किस तरीके से आप 90 नंबर स्कोर कर सकते हो। अगले 30 दिनों के अंदर इसी तरीके से फिजिक्स मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आ रही होंगी, तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो।